अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करूँगी अल्बर्टा का 6 डे व्लॉग। 6 डे हमारा जैस्पर का लास्ट डे था। 6 डे हमने जैस्पर्स के कैबिन से चेकआउट किया था और अपने फाइनल डेस्टिनेशन जैस्पर के कोलंबिया आइसफील्ड और स्काई वॉक हमने विज़िट किया था। और ये भी परसूट कलेक्शन का ही पार्ट था। तो हम दोनों जगह गए थे, दोनों जगह बहुत खूबसूरत थी। सुबह 6:40 का टाइम था और अपने कैबिन के बाहर मैंने कैट से मिलता जुलता एक एनिमल देखा था जो कि कैट से बहुत बड़ा था। इसको लाइनेक्स कहते हैं। ये यहाँ पे जैस्पर में आपको ड्राइव करते हुए कई जगह पे ये नज़र आते हैं। बस हम अपने कैबिन से निकल गए थे और हम जा रहे थे कोलंबिया आइसफील्ड। हम रास्ते में हमें बहुत खूबसूरत माउंटेन्स, ग्लेशियर्स नज़र आ रहे थे और हम बहुत ऊंचाई पे अब जा रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे जो आसमान है वो जो टच कर रहा है माउंटेन्स को। कहीं कहीं रेन भी हो रही थी। देखें कितने खूबसूरत ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं लेकिन हमने सिर्फ अटाबास्का ग्लेशियर ही को विज़िट किया था और अटाबास्का ग्लेशियर ही पे भी हम जा रहे थे जहाँ पे कोलंबिया आइसफील्ड था। देखिए कितना खूबसूरत ये ग्लेशियर है। बेस पार्किंग लॉट में हम पहुँच गए थे। हमें यहाँ पार्क करना था कार अपनी, क्योंकि हमारा टाइम और हर कुछ पहले से बुक था तो हमने बस जाके चेकिंग कराया था, तो हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ था यहाँ पे। क्योंकि ग्लेशियर पे हम जा रहे थे तो हमें वहाँ पे लाइट जैकेट या हुडी की ज़रूरत पड़ी थी। बोर्ड पे ये सारा बता रहे हैं कि किस तरह वो हमें यहाँ से लेके जाएंगे सारा। और यहाँ पे इनका गिफ्ट शॉप भी बना हुआ था। बस अब हम यहाँ से शटल लेके जाएंगे हम अपनी असल डेस्टिनेशन की तरफ। ग्लेशियर तक पहुँचने के लिए हमें स्पेशल किस्म की गाड़ी या व्हीकल की ज़रूरत होती है और हम भी आइसफील्ड एक्सप्लोरर व्हीकल पे बैठ के गए थे ग्लेशियर पे। और इस व्हीकल को स्पेशल तौर पे डिज़ाइन किया जाता है कि वो उसके जो टायर होते हैं वो स्लिप ना हो ग्लेशियर पे और उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। और ये सिर्फ कनाडा में 40 ही ये व्हीकल्स हैं और इस व्हीकल के टायर इतने स्पेशल होते हैं कि वो आपको इजीली मोरेन या ग्लेशियर में पहुंचा देती है। बस अब हम शटल से अपनी स्पेशल गाड़ी में बैठेंगे। देखें इनकी जो टायर है कितने बड़े हैं और हर व्हीकल में 6 टायर्स होते हैं और इस टायर को स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है जो कि अपनी सस्पेंशन की वजह से ऊपर ये आराम से चढ़ जाते हैं। और इस व्हीकल की प्राइस जो है 1.3 मिलियन है और 6000 पर टायर है। देखें ये इसको किस तरह बनाया गया है कि आप ऊपर छत की तरफ और दोनों साइड देख सकते हैं। यहाँ से आप मोरेन ग्लेशियर को देख सकते हैं। इस व्हीकल में बैठने के लिए आपको सीट बेल्ट बांधना मस्ट होता है। इस व्हीकल में बैठ के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मोरेन कैसे स्टीप स्लोप पे ये जा रही है और कितनी आराम से आप जा रहे हैं। और देखें ग्लेशियर का पानी भी एक साइड से जा रहा है कितना। और ये देखें टूरिस्ट हैं जो कि हाइकिंग कर रहे हैं। ये वर्ल्ड स्टीप रोड पे चलने के लिए स्पेशल इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये पहले पूरा ग्लेशियर होता था और स्लोली ये इसका ग्लेशियर का जो पानी है वो मेल्ट हो रहा है। और हम जिस लैंड पे हम जा रहे थे पहले पूरा ग्लेशियर था। 25 मिनट हमने यहाँ पे स्टे किया था और आइस का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह था, बिल्कुल क्लीन और चमक रहा था। और ये आइसेज से आ रहा था और ये ग्लेशियर तकरीबन 10,000 ईयर ओल्ड है
और ये नॉर्थ अमेरिका का एसेबल ग्लेशियर है। ग्लेशियर का पानी बिल्कुल साफ़ और क्लीन और फ्रेश है। तो लोग जो है यहाँ का पानी जो है बॉटल में सेफ भी कर रहे थे। यहाँ पे एक कनाडा का फ्लैग भी लगाया हुआ था, उसके पास लोग पिक्चर्स ले रहे थे। बहुत ही खूबसूरत ये जगह थी। डिफरेंट कंट्री के टूरिस्ट भी आए हुए थे और फोटोग्राफी कर रहे थे वो। और ये देखें कैसे ग्लेशियर से पानी मेल्ट होके नीचे आ रहा है। इतना साफ इसका कलर था पानी का, देखें। और इतना ठंडा था ये सब लोग बॉटल्स में फिल कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर था। आप लोग भी जब जैस्पर आए तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे। इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे और अपने बेस पार्किंग लॉट पे हम गए थे और हमने वहाँ से दूसरी शटल लेके 40 मिनट ड्राइव पे हम गए थे स्काई वॉक। स्काई वॉक जो है बेसिकली ग्लास ब्रिज है, जो कि ग्लास प्लेटफॉर्म है। और आप स्काई वॉक करके अपने माउंटेन्स, वैली और ऊंचाई पे कितना ये बनाया गया है उस पे खड़े होके आप पूरा नीचे का एरिया देख सकते हैं। और ये 280 मीटर हाई है और सन वेप्टा वैली के ऊपर है ये। प्लेटफॉर्म से पहले साइड वॉक में आपको सारी इंफॉर्मेशन बोर्ड्स पे लिखी हुई नज़र आएंगी और आपको यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी लोग दे रहे होंगे, जो कि फॉसिल हिस्ट्री और यहाँ की इंफॉर्मेशन सारी बता रहे होंगे आपको कि कैसे ये बना था, क्यों बनाया गया था, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टोटली ग्लास का है और जब इसमें लोग वॉक कर रहे थे तो ये थोड़ा सा शेक भी कर रहा था। मुझे भी थोड़ा सा डर सा फील हुआ था नीचे देख के। देखिए नीचे पूरा ये आइस स्नो से भरे हुए माउंटेन्स है और बहुत ऊंचाई पे थे, लेकिन इस पे वॉक करना बिल्कुल सेफ़ है। इसको बहुत मेहनत से बनाया गया है और इस पे आप वॉक करके पूरा एरिया देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे है। स्काई वॉल का जो ग्लास है बहुत मोटा, थिक, स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और उसका 1 स्क्वायर इंच जो है 1000 पाउंड इस पे इनका स्पेंड किया था इन्होंने। इसके बाद हम शटल में बैठ के अपने बेस एरिया में गए थे और इसके बाद हम गए थे स्टारबक के हाईएस्ट एलिवेटर कनाडा का ये है, जो कि बहुत ऊंचाई पे है। एक ये है स्टारबक और एक बैंफ में बैंफ गोंडाला पे। ये दोनों जो हैं बहुत ऊंचाई पे ये दोनों कॉफ़ी शॉप्स है। उसके बाद हमने यहाँ से सैंडविचेस और कॉफ़ी वगैरह हमने ली थी। इसके बाद जब हम बाहर निकले तो हमें ये ओल्ड व्हीकल नज़र आया था, जो कि पहले यूज़ होता था ग्लेशियर पे जाने के लिए। देखें ये भी कितना मजबूत बनाया हुआ है। अगर कभी आप लोगों का अल्बर्टा आना हो तो जैस्पर ज़रूर आइएगा। यहाँ के खूबसूरत माउंटेन्स, ग्लेशियर, फॉल्स, ट्रीज़ और डिफरेंट जगह आप आएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और जैस्पर के खूबसूरत माउंटेन्स आपको ऐसे कहीं भी देखने नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम लोग जैस्पर से कैनमोर सिटी की तरफ निकल गए थे और हम जा रहे थे शर्लेट मैस्टिक स्प्रिंग में, जहाँ पे हमने फर्स्ट स्टे भी यहीं पे किया था और थर्ड भी हमने यहीं पे बुकिंग कराई थी। बस ये डिफरेंट हाउस थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ, जिसमें हम करेंगे बहुत सारा एडवेंचर्स। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।